हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए, डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स होते हैं लोन फ्रॉम पब्लिक। मतलब कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेना चाहे, पैसे रेज करना चाहे, तो एक तरीका है कि कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स इशू कर सकती है और उनसे पैसे ले सकती है लोन के फॉर्म में। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या है? लोन है फ्रॉम पब्लिक। अब जो लोग कंपनी से डिबेंचर्स खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। जो लोग कंपनी से डिबेंचर्स खरीदते हैं उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो होते हैं लेंडर्स ऑफ द कंपनी। मतलब वो कंपनी के लेंडर्स भी होते हैं, है ना, क्योंकि वो कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो डिबेंचर्स बेसिकली लोन फ्रॉम पब्लिक है, और डिबेंचर होल्डर्स, जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं कंपनी के, उन्हें डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। वो लोग लेंडर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। अब बात करते हैं जैसे डिबेंचर्स को कैसे लिखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख दिया 10% डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर्स, या लिख दिया 12% डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स के आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। ठीक है, जैसे 12% डिबेंचर्स लिख दिया, डिबेंचर्स के आगे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, डिबेंचर्स के आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कूपन रेट। इसे कहते हैं कूपन रेट। ठीक है, और कूपन रेट का क्या यूज़ है? कूपन रेट यूज़ होता है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कूपन रेट का यूज़ किया जाता है। जो डिबेंचर्स होते हैं उन पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कंपनी। ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, किसका यूज़ करके? कूपन रेट का यूज़ करके। और वो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होते हैं, जो कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करती है, वो जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट ना हो, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी ही करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसलिए इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। ठीक है, तो कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं इसको। सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। क्या नाम है उनके? पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, पहले टाइप को कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और दूसरे टाइप को कहते हैं अनसिक्योर्ड। दूसरे टाइप को कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। वैसे ही अगर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर से दो तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस करना। अगर कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है तो कभी ना कभी वो पैसे वापस करेगी, है ना, लोन के पैसे, उसे रिडम्पशन कहते हैं। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। ठीक है, तो अगर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर से दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। पहले को कहते हैं रिडीमेबल, पहले को कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, और दूसरे टाइप को कहते हैं इररिडीमेबल। इनको हम डिटेल में भी समझेंगे अभी आगे आगे, बस मैं पहले एक बार नाम बता दूं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। फिर बात करते हैं अगर रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो डिबेंचर्स को। पहले होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, पहले टाइप का नाम होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं, उनका नाम होता है बियरर डिबेंचर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड बियरर।
और अगर बात करें कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्ट होना है ना, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर से दो टाइप बन जाते हैं डिबेंचर्स के। पहला होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरे हो जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो दो तरीके के डिबेंचर्स हो गए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब इन सबको ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड ये सब क्या है, इनको ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या बात करी कि दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, पहला सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का क्या मतलब है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि सिक्योर्ड हैं बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब क्या मतलब है इस बात का? देखिए, सीधा सा इस बात का ये मतलब है कि कंपनी ने वो लोन का पैसा लिया और उसको मोर्टगेज कर दिया किसी फिक्स्ड एसेट या किसी अदर एसेट, कंपनी के किसी एसेट के साथ। मतलब इन केस अगर कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई इस लोन का, तो वो जो लेंडर है जिन्हें कंपनी को पैसे दिए हैं, डिबेंचर लेके जो पैसे दिए हैं लोन के, वो उन एसेट्स का जब लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बंद होगी, तो उनसे जो पैसे आएंगे वो पैसे उस डिबेंचर होल्डर को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सीधा सा मतलब है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का। मतलब वो डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड हैं बाय अ चार्ज। अब चार्ज देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। तो जो डिबेंचर्स, फिक्स्ड चार्ज का क्या मतलब है, जो परमानेंट नेचर के एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, इस तरीके से जो मोर्टगेज हुए हैं उसे फिक्स्ड चार्ज कहते हैं। और इनको छोड़ के जो बाकी के एसेट्स हैं, टोटल जो बाकी के एसेट्स हैं उनसे जो मोर्टगेज हुए हैं उन्हें फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उनसे जो सिक्योर्ड हैं डिबेंचर्स, उन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। और वो डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड नहीं है किसी भी चार्ज से, किसी भी एसेट्स पे कोई भी मोर्टगेज नहीं हुई है उनकी, ऐसे डिबेंचर्स को अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है सिक्योर्ड के मुकाबले। उसके बाद बात करते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडम्पशन का मैंने आपको मीनिंग बताया अभी। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, पैसे वापस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की। क्या होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स? देखिए, वो डिबेंचर्स जिसकी रीपेमेंट कंपनी जो है, जिसकी रीपेमेंट कर देगी किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, या तो टोटल या तो इंस्टॉलमेंट में करे, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाइफ टाइम में इनकी पेमेंट हो जाएगी, इन पैसों को कंपनी वापस कर देगी किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, या तो पूरा पैसा वापस कर देगी या तो इंस्टॉलमेंट में वापस करेगी, लेकिन वापस करके ख़त्म कर देगी। इन्हें रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। मतलब वो डिबेंचर्स जिनका लोन का अमाउंट, जो अमाउंट है वो कंपनी वापस नहीं करेगी, नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी लाइफ टाइम में, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक उसका पैसा वापस नहीं करेगी कंपनी, बस उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, है ना, पैसा वापस नहीं करेगी लोन का। ये पैसा कब रीपे होगा? ओनली व्हेन द कंपनी इज़ लिक्विडेटेड। मतलब जब कंपनी की बंद होने को आएगी, जब कंपनी बंद होगी, उस टाइम पर इरिडीमेबल डिबेंचर्स का पैसा वापस किया जाएगा। रिडीमेबल का एक स्पेसिफाइड टाइम पे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगले टाइप की बात करते हैं। अगला हमारा टाइप क्या है? अगला है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से दो तरीके के हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स। अब सबसे पहले क्या होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स? देखिए, वो डिबेंचर्स जो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में डिबेंचर होल्डर का नाम वगैरह ये सब रिकॉर्ड करके रखती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम के बाद कितना इंटरेस्ट देना है, ये सारी बातें कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करके रखती है डिबेंचर होल्डर का। उन डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है ना, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में रखती है होल्डर का नाम वगैरह, तो इन्हें रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं।
और अगर कंपनी ऐसी कोई डिटेल्स होल्डर की नहीं रखती, रजिस्टर अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर नहीं रखती, उन्हें बियरर डिबेंचर्स कहते हैं। अब जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आप इजीली किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज़ मिस्टर ए ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे और वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं। तो अब अगर चाहते हैं मिस्टर ए किसी मिस्टर बी को ये डिबेंचर्स देना, मिस्टर ए चाहते हैं किसी मिस्टर बी को ये डिबेंचर्स देना, तो वो ईजिली इसको नहीं दे सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी, है ना। एक ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी। ईजिली ये किसी और के पास नहीं दिया जा सकता, नहीं बेचा जा सकता। ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी, तब ट्रांसफ़र होगा ये। और दूसरा टाइप है बियरर डिबेंचर्स। क्या होते हैं बियरर डिबेंचर्स? जो कि कंपनीज रिकॉर्ड में ये नहीं लिखे होते, इसका नाम, ये नॉट रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये डिबेंचर्स क्या है, जिसके हाथ में है, जो इसका होल्डर है, बियरर मतलब जिसके हाथ में है वो, जो इसका होल्डर है उसी को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ बियरर इंस्ट्रूमेंट का। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, करेंसी नोट्स। आप अपने कोई सा भी करेंसी नोट एक देखिए, 500 रुपीज़ का या 50 का या 10 का आप नोट देखिए, उस पर लिखा होता है बियरर, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 500 रुपीज़ की करेंसी नोट है मेरे पास, तो उस पर इसका ये क्या मतलब है कि जिसके पास ये नोट है वही इसका मालिक है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बियरर कहते हैं। तो बियरर डिबेंचर्स मतलब जो उसका होल्डर है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसका नाम और वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता कंपनीज रिकॉर्ड में। तो आपको समझ में आ गया होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से फिर से अगेन दो टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो डिबेंचर्स जो कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स हैं। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद ये जो डिबेंचर्स हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो पार्टली या तो फुल्ली। मतलब अगर डिबेंचर का कुछ अमाउंट बाद में चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, उसे पार्टली कन्वर्टेबल कहेंगे। और अगर पूरा का पूरा अमाउंट ही, सारे के सारे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए बाद में, उन्हें फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहेंगे। तो कन्वर्टेबल मतलब जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और फिर आखिरी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, नॉन कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, वो कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। ये कभी भी ये कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन डिबेंचर्स के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।